जयकृष्ण पटेल भी बच नहीं पाए विधानसभा की सदाचार कमेटी से, और एससीबी ने भी अपना जो बयान है वो उसी रूप में दिया जैसे पहले दिया था। आपको पता ही है जयकृष्ण पटेल मई का मामला है, 20 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। सीधा हिरासत में ले लिया पुलिस ने, कई महीनों बाद जमानत पर बाहर आए थे। उसके बाद तो विधानसभा का सत्र भी अटेंड किया था, मॉनसून सत्र। कार्रवाई चल रही थी तभी से, और अभी हाल ही में कहा गया था कि भाई डिसीजन लिया जाएगा जनवरी में और मीटिंग होगी। मीटिंग में कमेटी डिसाइड करेगी क्या है क्या नहीं। पहले लेकिन विधायक जयकृष्ण पटेल से भी बात पूछी जाएगी क्या कुछ मामला रहा था, और एसीबी से भी पूछी जाएगी। अब जो एसीबी के जांच अधिकारी है संदीप सारस्वत, उन्होंने तो सदाचार कमेटी को साफ साफ कह दिया कि भाई विधायक ने खान से जुड़े सवाल लगाए थे और सवालों को वापस लेने के बदले रिश्वत की मांग की थी। एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा था और केस में जांच पूरी हो चुकी है। यानी कि उनकी ओर से तो पूरा मामला साफ है कि भाई रिश्वत मांगी थी अपने सवाल वापस लेने के लिए, और रिश्वत देते हुए रंगे हाथों हमने पकड़ा है। और मामला कहां से शुरू हुआ था कि 4 अप्रैल से शुरू हुआ था, जहां पे जो शिकायत करता है जिसका नाम रविंद्र सिंह है, उसने एसीबी से संपर्क किया कि भाई ये मेरी शिकायत है। 5 अप्रैल को डीजी एसीबी रवि प्रकाश ने शिकायत का सत्यापन कराया और विधायक का जो मोबाइल है उसे सर्विलेंस पर लिया गया। फिर 3 मई पर 15 अप्रैल पर बात आती है, शिकायतकर्ता 1 लाख रुपए देने के लिए भागीदौरा पहुंचे क्योंकि वो वहीं के विधायक हैं। शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपए लिए गए और फिर शिकायतकर्ता के पास विधायक का कॉल आता है 3 मई को कि भाई 4 तारीख को हम आपसे बाकी का पैसा लेंगे, और पैसा लेकर जयपुर बुलाया। शाम शिकायतकर्ता ने पैसों को विधायक को ही देने के लिए कहा। अब क्योंकि यहाँ पर यह भी बात हो जाती कि भाई जो विधायक है उनके अलावा कोई और लेने आएगा तो ये बात तो विधायक ही पर जाएगी ही नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं तो विधायक को ही पैसा दूंगा। और विधायक फ्लैट से पार्किंग में आए और कार में बैठकर पैसा गिना, और 4 मई की शाम को विधायक को गिरफ्तार किया एसीबी ने। अब ये मामला तभी से शुरू हुआ था, और हाल ही में हमने राजकुमार रॉथ से भी इस मामले में बात की थी। तब वो भी भड़क गए थे कि भाई जब इनके खुद के विधायक पकड़े गए उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया, और हमारे विधायक को तो पहले ही दिन ले लिया। अब देखिए उन तीनों को तो मौके पे मौका मिल रहा है अपनी हम कहें कि अपनी जो भी सच्चाई है उसे साबित करने का। जयकृष्ण पटेल को तो शुरुआती दिनों में बिल्कुल मौका नहीं मिला, हालांकि उसके बाद से तो हम मान लें कि करीबन ये अगस्त या सितंबर से बाहर ही है, और अगस्त सितंबर के बाद इतना समय हो गया है, न जाने कितनी तैयारियां हो गई होंगी। और हालांकि भारतीय आदिवासी पार्टी जो बाप पार्टी है उनके तो सीधे आरोप है कि बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय के षड्यंत्र में यहाँ पर जयकृष्ण पटेल फंस गए हैं। हालांकि वो खुलकर नहीं कहेंगे, लेकिन बार बार नाम भी लेते हैं, बार बार षड्यंत्र भी कहते हैं, और बार बार ये भी कहते हैं कि हमारे विधायक तो बेकसूर हैं। लेकिन एसीबी ने इस मामले पर सीधा सीधा कह दिया है कि भाई रिश्वत लेते हुए हमने तो रंगे हाथ पकड़ा है, अब आप मानिए या नहीं मानिए। अब इंतजार तो सदाचार कमेटी के निर्णय का ही है कि कमेटी क्या निर्णय लेती है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद किस डिसीजन पे पहुंचती है। क्योंकि हाल ही में टीकाराम जूली ने कह दिया था कि भाई जो भी निर्णय हो आप पहले सदन में बताइए, बाहर तो बाद में पहुंचाइएगा इस न्यूज को। अब ये बात भी उन्होंने किसी मीडिया बंधु से की थी जो एसीबी के अधिकारी थे। अब बात तो आपके सामने रख दी गई है, जल्द ही बताएंगे आपको आगे क्या कुछ रहता है इसका मामला। तब तक आप बताइएगा कमेंट में क्या लगता है आपको कि वाकई जयकृष्ण पटेल की जो विधायकी है वो अभी भी खतरे में है, या फिर वो बच गए हैं इस पूरे मामले से, क्योंकि उनके बाद 3 नाम और सामने आ गए हैं। क्या लगता है बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हुआ वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना भूलना। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।